नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो करीब 250 साल पुराना है, लेकिन जिसने भारत की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलकत्ता की मशहूर ब्लैक होल घटना की। कहानी कुछ ऐसी है। एक छोटा सा कमरा, उसमें 146 लोग और सुबह तक सिर्फ 23 जिंदा बचे। सुनने में ही कितना भयानक लगता है ना? पर क्या ये एक दर्दनाक हकीकत थी या फिर एक सोची समझी कहानी? चलिए आज इस ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ठीक है, चलिए इस कहानी के माहौल में चलते हैं। साल था 1756 और जगह थी बंगाल। उस जमाने में बंगाल मतलब भारत का सबसे अमीर और सबसे अहम इलाका, और यहीं पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जड़ें जमा रही थी, अपनी ताकत बढ़ा रही थी। जाहिर है इससे बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के साथ उनका टकराव भी बढ़ता जा रहा था। देखिए, ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। कुछ ही महीनों के अंदर छोटा मोटा तनाव एक बड़े कब्जे में बदल गया, और फिर आई वो रात जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और उस रात के ठीक 1 साल बाद एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। तो कहानी के मुताबिक फोर्ट विलियम पर कब्जा करने के बाद नवाब की सेना ने 146 ब्रिटिश लोगों को बंदी बना लिया। इनमें सैनिक भी थे और आम लोग भी। और इन सभी 146 लोगों को एक छोटे से गार्ड रूम में, मतलब एक कोठरी में ठूंस दिया गया। आप जरा अंदाजा लगाइए, वो कमरा इतना छोटा था कि उसमें कुछ लोग भी मुश्किल से खड़े हो पाते। और ऊपर से जून की चिपचिपी गर्मी। क्या हाल हुआ होगा उस कमरे के अंदर। अगली सुबह जब उस कोठरी का दरवाजा खोला गया तो कहते हैं कि सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बाहर निकल पाए। यह आंकड़ा अपने आप में उस रात की भयावहता बताने के लिए काफी है। बाकी सब दम घुटने, गर्मी और प्यास से मर चुके थे। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी की पूरी कहानी हमें सिर्फ एक आदमी के जरिए पता चलती है। उनका नाम था जॉन ज़ेफेनिया हॉलवेल। वो खुद उन बचे हुए लोगों में से एक थे और उन्होंने जो कुछ लिखा वही इस घटना का, कह सकते हैं कि लगभग इकलौता सबूत बन गया। तो अब तक हमने कहानी सुनी, लेकिन इतिहास सिर्फ कहानियां सुनना नहीं होता, वो सवाल पूछना होता है। तो चलिए आप जरा जासूस बनकर इस कहानी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना दम है। और सबसे पहला, सबसे बुनियादी सवाल तो यही उठता है, फिजिकली क्या ये मुमकिन भी है? बहुत से इतिहासकारों और एक्सपर्ट्स ने हिसाब लगाकर देखा और कहा कि भाई 14 गुणा 18 फुट के कमरे में इतने सारे लोगों को बंद कर देना, ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। और यहीं पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। एक तरफ है हॉलवेल की वो सनसनीखेज कहानी जो ब्रिटेन में आग की तरह फैली, और दूसरी तरफ उस जमाने के किसी भी भारतीय या स्थानीय दस्तावेज में इतनी बड़ी घटना का कोई जिक्र तक नहीं है। ये चुप्पी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो पुराने दस्तावेजों में तो हमें एक बड़ा विरोधाभास दिखा। अब देखते हैं कि आज के इतिहासकार जो बिना किसी तरफदारी के सबूतों को परखते हैं, वो हॉलवेल के इन दावों के बारे में क्या नतीजा निकालते हैं। ज्यादातर मॉडर्न हिस्टोरियंस का मानना है, जैसा कि J.H. लिटिल ने कहा था, कि हाँ, ये मुमकिन है कि फोर्ट विलियम में बंदियों के साथ कोई हादसा हुआ हो, कुछ लोग मारे भी गए हों। लेकिन 123 लोगों के मरने की ये कहानी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई लगती है। ये फर्क साफ साफ दिखता है। जहां हॉलवेल ने 123 मौतों का दावा किया, वहीं आज के इतिहासकारों का अंदाजा है कि अगर ये घटना हुई भी तो मरने वालों की संख्या 40 से 60 के आसपास रही होगी। अब दोनों आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अगर मान लें कि संख्याएं बढ़ा चढ़ा के बताई गईं, तो अगला सवाल आता है, क्यों? आखिर किसी कहानी को इतना मिर्च मसाला लगाकर बताने के पीछे कोई तो वजह होगी, और यहां वजह बहुत बड़ी थी। और अब देखिए, असली वजह सामने आती है। इस कहानी को एक बहुत ताकतवर हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। इसे सुनकर ब्रिटेन में लोगों के अंदर गुस्सा और हमदर्दी की एक लहर दौड़ गई। उन्हें लगने लगा कि उनके लोगों पर जुल्म हुआ है और इसका बदला लेना ही होगा। इस एक कहानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सैनिक कार्रवाई को सही ठहराने का एक मजबूत बहाना दे दिया। और यहीं हम देखते हैं कि कैसे एक कहानी ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी एक चिंगारी बनी, जिससे पलासी के युद्ध की आग भड़की, सिराज उद दौला की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सबसे अमीर सूबे पर अपना कब्जा जमा लिया। असल में भारत में ब्रिटिश राज की नींव इसी कहानी पर रखी गई थी। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या यह सच था या झूठ? देखिए, सच अक्सर काला या सफेद नहीं होता, वो कहीं बीच में होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, कोई घटना तो शायद हुई थी,
लेकिन जिस शक्ल में उसे दुनिया के सामने परोसा गया वो सच नहीं था। ये सच और झूठ का एक ऐसा मिश्रण था जिसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए गढ़ा गया था। मतलब ये कोई मिथ या मनगढ़ंत किस्सा नहीं था, ये था प्रोपेगेंडा। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, इतिहास हमेशा वो नहीं होता जो असल में हुआ, बल्कि वो होता है जो लिखा गया, और अक्सर लिखने वाले की कलम ताकतवर लोगों के हाथ में होती है। इसीलिए जब भी हम इतिहास को पढ़ें या सुनें तो ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि ये कहानी हमें कौन सुना रहा है और क्यों सुना रहा है, क्योंकि सच और प्रोपेगेंडा के बीच के इसी महीन से फर्क को समझना ही इतिहास को सही मायने में समझना है।